ओम शांति 23/6/2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुमर प्रथम पाठ हेउछि मो आत्मा, शरीर नुहे। आत्मा अभिमानी होई रहिले बाबांकर याद रहिब। आजिर प्रश्न, तुममानंक पाखरे क्यों गुप्त संपत्ति अछि जहाँ मनुष्य मानंक पाखरे नाही? उत्तर, तुम संतान मानंकु निजर पिता स्वयं भगवान पाठ पढ़ाउछन्ति। सेही पाठ पढ़ारु मिलुथिबा खुशी रूपक गुप्त संपत्ति तुम मानंक पाखरे अछि। तुमे माने जानिछ, आमे जेउ पाठ पढ़ुछु ताहा भविष्यत अमर लोक पाए उद्दिष्ट, एही मृत्यु लोक पाए नुहे। बाबा कहउछन्ति, सकाळु सकाळु उठी प्रातः भ्रमण कर। केवल एही प्रथम पाठ को ही स्मृति रे रख, तेबे खुशीर संपत्ति जमा होई चालिबो। ओम शांति। बाबा पिलामानंकु पचारुछन्ति, पिलामाने आत्म अभिमानी होई बसिछ? निजको आत्मा भावी बसिछ? आममानंकु परमात्मा बाबा पढ़ाउछन्ति। पिलामानंकर एही स्मृति आसुछि जे आमे देह नुहे आत्मा अटो। पिलामानंकु देही अभिमानी करिबा पाए बाबांकु मेहनत करिबाकु पडुछि। पिलामाने आत्मा अभिमानी होई रहि पारु नाहंती, घड़ी घड़ी देह अभिमान रे आसी जाउछन्ती। सेथिपाई बाबा पचारुछन्ती, आत्मा अभिमानी होई रहुछ? आत्मा अभिमानी हेले ही बाबांकर स्मृति आसिब। जदि देह अभिमानी हेब, तेबे लौकिक संबंधी मने पड़िबे। प्रथमे प्रथमे एही शब्द मने रखिबाकु पड़िबो, मो आत्मा अटे। मो मध्यरे ही 84 जन्मर पाठ भरी होई रहिछि। एही कथाकु पक्का करिबाकु हेब, मो आत्मा अटे। अधाकल्प तुमे देह अभिमानी होई रहिछ। एबे केवल संगम जुगरे ही तुम संतान मानंको आत्मा अभिमानी करा जाउछि। निजको देह भाबिले बाबा मने पड़िबे नाही। सेथिपाई प्रथमे प्रथमे एही पाठ पक्का कर, मो आत्मा बेहद बाबांकर संतान अटे। देहर पितांको याद करिबा पाई काहाकु केबे शिखा जाए नाही। एबे बाबा कहउछन्ति, निजर पारलौकिक पितांको याद कर, आत्मा अभिमानी हुओ। देह अभिमानी हेबा द्वारा देह सहित थिबा संबंध मने पड़िबो। निजको आत्मा भाव एवं बाबांको मने पकाओ। एहिथिरे ही परिश्रम करिबाकु होइथाए। ए कथा किए बुझाउछन्ति? आम आत्मा मानंकर पिता, जाहांको समस्ते मने पकाउछन्ति। बाबा आसी आमको एही दुखरु मुक्त कर। पिलामाने जानिछन्ति, एही पाठ पढ़ा द्वारा आमे भविष्यतरे उच्च पद पाइबो। एबे तुमे माने पुरुषोत्तम संगम जुगरे अछ। एही मृत्यु लोकरे एबे बिल्कुल रहिबार नाही। एही पाठ पढ़ा आमर भविष्य 21 जन्म पाए उद्दिष्ट। आमे सत्य जुग अमर लोक निमंते वर्तमान पाठ पढ़ुछु। अमर बाबा आमको ज्ञान सुनाउछन्ति। तेणु एठारे जेबे बसुछ, प्रथमे प्रथमे निजको आत्मा भावी बाबांक याद रे रहिले विकर्म विनाश हेब। आमे एबे संगम जुगरे अछु। बाबा आमको पुरुषोत्तम कराउछन्ति। कहउछन्ति, मोते याद कले तुमे माने पुरुषोत्तम होई जिवो। मु आसीछि तुम मानंको मनुष्यरु देवता करिबा पाई। सत्य जुगरे तुमे माने देवता थिल। एबे जानुछ तुमे किपरि सीढ़ी रे ओह्लाइछ। आम आत्मारे 84 जन्मर पाठ भरी होई रहिछि। दुनिया रे केही हेले जानि नाहंती जे भक्ति मार्ग अलगा एवं एही ज्ञान मार्ग अलगा अटे। जेउ आत्मा मानंको बाबा पढ़ाउछन्ति, सेही माने ही केवल जानिछन्ति, आउ केही जानि नाहंती। एहा हेउछि भविष्यत पाई गुप्त संपत्ति। तुमे माने अमर लोकको जीवा पाई पढ़ुछ, मृत्यु लोक पाई नुहे। एबे बाबा कहउछन्ति, सकाळु उठी चलाबुला कर। प्रथमे एही पाठ मने पकाओ जे आमे सबु हेउछु आत्मा, शरीर नुहे।
आमर रुहानी बाबा आमको पढ़ाउछन्ति। यही दुखर दुनिया एबे बदलिबार अछि। सत्ययुग हेउछि सुखर दुनिया। तुमମାନଙ୍କ बुद्धिरे समस्त ज्ञान रहिछि। ଏହା ହେଉଛି रुहानी आध्यात्मिक ज्ञान। बाबा ज्ञानर सागर आध्यात्मिक पिता अटन्ति। से हेउछन्ति देही अर्थात आत्मार पिता। बाकी तो अन्य समस्ते हेउछन्ति देहर सम्बन्धी। एबे देहर सम्बन्ध तुटाई जनक सहित सम्बन्ध जोड़िबाकु हेब। गायन मध्य करुछन्ति मोर एकमात्र शिव बाबा द्वितीय केही नाहन्ति। आमे एक बाबांको ही याद करुछु, देह को मध्य याद करू नाहु। एही पुरुणा देह को तो निश्चय छाड़िबाकु पड़िबो। एही ज्ञान मध्य तुमको ही मिलुछि। एही शरीर किपरि छाड़िबाकु हेब। बाबांको याद करी करी शरीर छाड़ी देबाकु हेब। सेथिपाई बाबा कहउछन्ति देही अभिमानी हुआ। निज भितरे सर्वदा घुटुथाओ अर्थात एही कथा को चिंतन कर। बाबा बीज एवं वृक्ष को मने पकाइबाकु हेब। शास्त्र रे एही कल्पवृक्षर मध्य वृत्तांत रहिछि। ए कथा मध्य पिलामाने जानिछन्ति। आमको ज्ञान सागर बाबा पढ़ाउछन्ति। कौनसी मनुष्य पढ़ाउ नाहन्ति। एहा बुद्धि रे पक्का करे नेबा उचित। पढ़िबाकु तो हेब ना। सत्य जुगरे मध्य देहधारी पढ़ाइबे। ये किंतु देहधारी नुहंती। ये कहउछन्ति मु पुरुणा देहर आधार नेई तुममानंकु पढ़ाउछि। कल्प कल्प मु तुममानंकु एपरि पढ़ाउछि। पुणी कल्प परे मध्य एहिपरि पढ़ाइबी। एबे मोते याद कले ही तुममानंकर विकर्म विनाश हेब। मु ही पतित पावन अटे। मोते ही सर्वशक्तिमान कहउछन्ति। किंतु माया मध्य कम नुहे। से मध्य शक्तिमान अटे। केमिति पतन मार्ग को नहीं आसीछि। एबे सबु कथा मने पड़ुछि ना। 84 चक्रर मध्य गायन रहिछि। एहा मनुष्य मानंकर ही कथा अटे। बहुत लोक पचारि थांती जे पशु मानंकर गति कौन हेब। आरे एठारे पशु मानंकर कथा कुहा जाउ नाही। बाबा मध्य पिला मानंक सहित कथा हेउछन्ति। बाहर लोके तो बाबांको जानि ही नाहंती। तेणु से कौन कथा हेबे। केही केही कहउछन्ति आमे बाबांक सहित मिसिबाकु चाहुछु। किछि हेले बाबांक विषय रे जानि नाहंती। केवल ओलोटा सीधा प्रश्न करिबे। 7 दिनर कोर्स करिबा परे मध्य संपूर्ण रूपे बुझि न थांती जे ये आमर बेहदर बाबा अटन्ते। जे पुरुणा भक्त ओ बहुत भक्ति करिछन्ति तांको बुद्धि रे ज्ञानर सबु कथा आसी जाउछि। भक्ति कम करिथिले बुद्धि रे कम ज्ञान रहिबो। तुमे माने हेउछ सबुठारु अधिक पुरुणा भक्त। गायन मध्य रहिछि भगवान भक्तिर फल देबाकू आसी थांती। किंतु काहाको ए कथा कौन जना अछि कि ज्ञान मार्ग एवं भक्ति मार्ग बिल्कुल अलगा। सारा दुनिया भक्ति मार्ग रे अछि। कोटि करे गोटिए केही ए पाठ आसी पढ़ुछन्ति। ए ज्ञान केते मधुर। 84 जन्मर चक्र को मध्य मनुष्य माने ही जानिबे ना। तुमे माने आगरू किछि हेले जानि नथिल। शिवंको मध्य जानि नथिल। केते अधिक संख्या रे शिवंकर मंदिर रहिछि। समस्ते शिवंकर पूजा करि थांती। जल ढाली थांती। शिवाय नमः मध्य कहि थांती। काहीकि पूजा करुछन्ति किछि हेले काहाकू जଣା नाही। लक्ष्मी नारायणंकर पूजा काहीकि करुछन्ति सेमाने कुआडे गले काहाकू किछि हेले जଣା नाही। भारतवासी ही अटंती जे कि निजर पूज्य मानंकु बिल्कुल जानि नाहंती। ख्रिस्टियन माने जानिछन्ति। ख्रीष्ट अमुक संवतरे आसी धर्म स्थापना करिथिले। शिव बाबांकु केही हेले भी जानि नाहंती। पतित मानंकु मध्य शिवंकु ही कुहा जाए। पतित पावन मध्य शिवंकु ही कुहा जाए। से ही सर्वोच्च अटंती ना। तांकर सबुठारु अधिक सेवा करुछन्ति। से ही समस्तंकर सद्गति दाता अटंती। देख तुम मानंकु किपरि आसी पढ़ाउछन्ति। बाबांकु मध्य डाकुछन्ति जे आसे आमको पवित्र कर। केते धूमधाम रे मंदिर रे पूजा करुछन्ति।
केते पैसा खर्च मध्य करुछंती। श्रीनाथ मंदिर को एवं जगन्नाथ मंदिर को जाई देख, दुहे तो एक ही अटंती ना। जगन्नाथ जगतनाथ पाखरे अर्णर हांडी चढ़ा जाए, श्रीनाथ पाखरे तो बहुत स्वादिष्ट भोग तैयारी करि थांती। फरक कहीं रही कारण को जानिबा दरकार ना। श्रीनाथ एवं जगन्नाथ उभयों को मध्य कला करि देछंती, कारण तो किछि हेले केही बुझी नाहंती। जगतनाथ लक्ष्मी नारायण को ही कुहाजिब अथवा राधाकृष्ण को ही कुहाजिब। राधाकृष्ण लक्ष्मी नारायणकर संबंध कौन ए कथा मध्य केही जानि नाहंती। एबे तुमे संतान माने जानुछ जे आमे दिने पूज्य देवता थिलु, पुणी पूजारी होइछु, चक्र लगाई आसीछु, एबे पुणी देवता हेबा पाई आमे पढ़ुछु। यही पाठ कौनसी मनुष्य पढ़ाउ नाहंती। भगवान उवाच बोली कुहा जाए। ज्ञान सागर मध्य भगवान को कुहा जाउछि। एठारे तो भक्तिर सागर बहुत अछंती, जो माने पतित पावन ज्ञान सागर बाबा को याद करुछंती। तुमे माने पतित हो जाइछ, पुणी पवित्र निश्चय हेब। यह हेउछि केवल पतित मानंकर दुनिया, यह स्वर्ग नुहे। वैकुंठ केउठी रहिछि यह काहाकु जଣା नाही। केही देह त्याग कले कहि थांती वैकुंठ को गला, तेबे पुणी नरकर भोजन आदि काहेकि तांकु खुआउछंती। सत्य जुगरे तो बहुत फल फूल आदि थिब, एठारे कौन अछि? यह हेउछि नरक। एबे तुमे जानुछ बाबांक द्वारा आमे स्वर्गवासी हेबार पुरुषार्थ करुछु। वर्तमान पतितरु पावन हेबाकु ही पड़िबो। बाबा उपाय तो बताउछंती, कल्प कल्प बाबा ही रास्ता बताई थांती। केवल मोते याद कले विकर्म विनाश हेबो। एबे तुमे जानुछ आमे पुरुषोत्तम संगम जुगरे अछु। तुमे माने ही कहूछ बाबा आमे 5000 वर्ष पूर्वरु मध्य एहीपरि होइथिलु। तुमे माने ही जानिछ कल्प कल्प एही अमर कथा बाबांक ठारु शुणुछु। शिव बाबा ही अमरनाथ अटंती। बाकी एपरि नुहे जे पार्वती को बसी अमर कथा सुनाइथिले, ताहा हेउछि भक्ति मार्गर कथा। ज्ञान एवं भक्ति को केवल तुमे माने ही बुझिछ। कथारे अछि ब्राह्मण मानंकर दिन राति, कथारे अछि ब्राह्मण मानंकर दिन पुणी ब्राह्मण मानंकर राति। बाबा बुझाउछंती तुमे माने ब्राह्मण अटना। आदि देव भी ब्राह्मण ही थिले, तांकु देवता कुहाजिब नाही। आदि देवंक पाखकु मध्य जाइथांती। देवी मानंकर मध्य केते प्रकारर नाम रहिछि। तुमे माने ईश्वरीय सेवा करिथिबारु तुम मानंकर गायन रहिछि। जो भारत दिने निर्विकारी थिला, ताहा पुणी विकारी होई जाइछि। वर्तमान यह रावण राज्य अटेना। संगम जुगरे तुमे संतान माने एबे पुरुषोत्तम हेउछ। तुम मानंक उपरे बृहस्पतिर अविनाशी दशा पड़िछि। सेथिपाई तुमे माने अमरपुरीर मालिक होई जाउछ। बाबा तुम मानंकु पढ़ाउछंती मनुष्यरु देवता कराइबा पई, स्वर्गर मालिक हेबा पई बृहस्पतिर दशा बसिछि। तुमे माने स्वर्ग अमरपुरी को निश्चय जीव। बाकी पाठ पढ़ारे स्थिति तल उपर होई जाउछि। बाबांक स्मृति ही भूली जाउछंती। बाबा कहउछंती मोते याद कर। गीतारे मध्य रहिछि भगवान उवाच काम महाशत्रु अटे। गीता को समस्ते तो पढ़ुछंती, किंतु विकार को केही जितु नाहंती। भगवान केबे कथा कहिथिले 5000 वर्ष होई गलानी। एबे पुणी भगवान कहउछंती काम महाशत्रु अटे। एहा उपरे विजय प्राप्त करिबाकु हेबो। एहा आदि मध्य अंत समस्तंकु दुख देइथाए। मनुष्य हेउछि काम विकार मुख्य हेउछि काम विकारर कथा। कामग्रस्त हेबाकु ही पतित कुहा जाउछि। एबे जଣା पडुछि एही सृष्टि चक्र घुरी चलिछि। आमे पतित हेउछु, पुणी बाबा आसी आमको पवित्र करुछंती। ड्रामा अनुसारे बाबा बारंबार कहउछंती जे प्रथमे प्रथमे भगवान अर्थात अलखଙ୍କୁ याद कर,
ଓ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଯିବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ବୁଝୁଛ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲୁ, ପୁଣି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛୁ, ଏବେ ପୁଣି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ। ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ, କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଦେବା ଅନୁଚିତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସତ୍ ରାସ୍ତା ବତାଇ ଚାଲ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ୟାଦ କର, ତେବେ ପାପ ନାଶ ହେବ। ପତିତ ପାବନ ବୋଲି ତୁମେମାନେ ମୋତେ ହିଁ କହୁଛ ନା? ଏ କଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ପତିତ ପାବନ କିପରି ଆସି ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ଏ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ମାମେ କମ୍ ୟାଦ କରୋ। ଏହା ହେଉଛି ଯୋଗାଗ୍ନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାପ ଦଗ୍ଧ ହେଉଛି। ଖାଦ ବାହାରିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସୁନାରେ ହିଁ ପୁଣି ଖାଦ ପକାଇଥାନ୍ତି, ପୁଣି ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମାରେ କିପରି ବିକାରର ଖାଦ ପଡ଼ୁଛି, ତାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ପାର୍ଟ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆସି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ କରାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାକୁ ତ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆମେ ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲୁ, ପବିତ୍ର ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ମାଲିକ ହେଉଛୁ। ତୁମେମାନେ ଡବଲ ବୈଷ୍ଣବ ହେଉଛ। ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ସଚ୍ଚା ବୈଷ୍ଣବ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିକାରୀ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର। ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ନିର୍ବିକାରୀ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ ତ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରୁଛ ଏବଂ ତାପରେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ତାହା ତୁମେମାନେ ଧାରଣ କରୁଛ। ତୁମେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ହେଉଛ। ଦୁନିଆରେ ଅଳ୍ପ କାଳ, ଗୋଟିଏ କାଳ ପାଇଁ ରାଜା ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ହେଉଛି 21 ପିଢ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛ। ସେଠାରେ କେବେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥାଏ। ତୁମେମାନେ କାଳ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ସମୟ ନିକଟ ହୋଇଗଲେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ନୂଆ ଶରୀର ନେବୁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥାର ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ତୁମ ମନରେ ଖୁସିର ବାଜା ବାଜୁଛି। ତମ ପ୍ରଧାନ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ସତୋପ୍ରଧାନ ଶରୀର ନେବା, ଏହା ତ ଖୁସିର କଥା। ସେଠାରେ ପ୍ରାୟ 150 ବର୍ଷ ଆୟୁ ରହିବ। ଏଠାରେ ତ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଯୋଗ ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ, ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ଅଧୀନରେ ରହିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଲେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଶୀତଳ ହୋଇଯିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଧୋକା ଦିଏ ନାହିଁ। କେବେ ଏପରି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶରେ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଉଛ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ବୃହସ୍ପତିର ଅବିନାଶୀ ଦଶା। ବୃକ୍ଷପତି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜ ରୂପ ହେଉଛି ବାବା। ବୀଜ ଉପରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉପରବାଲା କହି ୟାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ବେହଦର ବାବା ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି ଅମର କଥା ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ। ଅମର କଥା କୁହ କିମ୍ବା ସତ୍ୟନାରାୟଣ କଥା କୁହ ନାହିଁ। ଯେ କଥାର ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ କଥା କୁହ, ସେ କଥାର ମଧ୍ୟ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର କଥା ଦ୍ୱାରା ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଅମର କଥା ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ଅମର ହେଉଛ। ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର
मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंको नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांको ओम शांति गुड मॉर्निंग नमस्ते 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 ओम शांति। धारणा पाए मुख्य सार 1 नंबर जोगबल द्वारा निजर समस्त कर्मेन्द्रिय मानंकु अधीन करबाकु हेबो। एकमात्र वृक्षपति बाबांकर स्मृति रे रहिबाकु पड़िबो। सच्चा वैष्णव अर्थात पवित्र हेबाकु पड़िबो। 2 नंबर सकाळु सकाळु उठी प्रथम पाठ को पक्का करबाकु हेबो जे मु आत्मा शरीर नुहे। आमर आत्मिक पिता आमको पाठ पढ़ाउछंती। एही दुखर दुनिया एबे बदलिबाकु जाउछि। एहीपरि भावरे सर्वदा बुद्धि रे सारा ज्ञानर स्मरण चली थाउ। आजिर वरदान सर्व संपत्ति को कार्य रे लगाई पद्मर रोजगार जमा करुथिबा पद्मा पदम भाग्यशाली हुआ। प्रति मुहूर्त रे पद्मर रोजगार जमा करिवार वरदान ड्रामा अनुसार संगम जुगर समय को प्राप्त होइछि। तेणु एही भली वरदान को निज पाई जमा कर एवं अन्य मानंकु दान कर। सेहीपरि संकल्प रूपी संपत्ति को ज्ञान रूपक संपत्ति को तथा स्थूल धन रूपक संपत्ति को कार्य रे लगाई पद्मर रोजगार जमा कर। काहीकिना वर्तमान समय रे स्थूल धन को मध्य ईश्वरंक अर्थे समर्पण करिबा द्वारा गोटिए नुआ पैसा मध्य गोटिए रत्न सहित समान हो जाउछि। बाबा कहउछन्ति वर्तमान समय रे स्थूल धन को मध्य ईश्वरंक अर्थे समर्पण करिबा द्वारा गोटिए नुआ पैसा मध्य गोटिए रत्न सहित समान हो जाउछि। तेणु एही समस्त संपत्ति गुड़िकु जदि निज पाई बा सेवा पाई कार्य रे लगाइब तेबे पद्मा पदम भाग्यशाली होई जिवो। आजिर स्लोगन जेउठारे आंतरिक स्नेह रहिछि सेठारे समस्तंकर सहयोग सहजरे प्राप्त होई थाए। अव्यक्त इशारा आत्मिक स्थिति रे रहिबार अभ्यास कर एवं अंतर्मुखी हुआ। एबे तुमे माने एभली पारदर्शी अर्थात सूक्ष्म शरीरधारी होई जाओ जहाँकि तुम शरीर भितरे आत्मा विराजमान थिबार समस्तंको देखा जाओ। तुम मानंकर आत्मिक स्वरूप स्थिति सेमानंको मध्य आत्मिक स्वरूपर साक्षात्कार कराओ। एहाको ही कुहा जाए अव्यक्त स्थितिर बा आत्मिक स्थितिर अनुभव कराइबा। ओम शांति।